नमस्ते बच्चों, आपका 7वीं कक्षा में स्वागत है। हमारे पाठ का नाम है आत्मा की शिक्षा। यह पाठ हमारा हो गया था, पर कुछ समय का बहुत सारा गैप हुआ है, तो ये पाठ हम दोबारा आज रीडिंग करेंगे। आप ध्यान से सुनिए, फिर उसके बाद इस पाठ के स्वाध्याय पे हम चर्चा करेंगे। यह पाठ महात्मा गांधी ने लिखा है। महात्मा गांधी द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा का एक अंश है। इसमें आश्रम में आने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा का उल्लेख किया गया है। गांधी जी शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में अधिक विश्वास रखते थे। अक्षर ज्ञान करना मुझे कठिन मालूम हुआ। मेरे पास उसके लिए सामग्री नहीं थी। स्वयं मुझे जितना मैं चाहता था उतना समय नहीं था। मुझ में उतनी योग्यता न थी। शारीरिक काम करते करते मैं थक जाता था और जिस समय थोड़ा आराम करने की ज़रूरत होती उसी समय पढ़ाई के वर्ग लेने होते थे। तो गांधी जी वहाँ आश्रम में बच्चों को पढ़ाते थे और काम भी करते थे। आश्रम में अक्षर ज्ञान के लिए अधिक से अधिक 3 घंटे रखे गए थे। हर एक बालक को उसकी मातृभाषा द्वारा ही शिक्षा देने का आग्रह था। सबको अंग्रेज़ी भी सिखाई जाती थी। इसके अतिरिक्त गुजराती के हिंदू बालकों को थोड़ा सा संस्कृत और सब बालकों को हिंदी का परिचय करवाया जाता था। इतिहास, भूगोल और अंकगणित सबको सिखाया जाता था। यही पाठ्यक्रम था। आश्रम के सब बालक मुख्यतः निरक्षर थे और किसी पाठशाला में पढ़े हुए नहीं थे। मैंने सिखाते सिखाते देखा कि मुझे उन्हें सिखाना तो कम ही है, ज़्यादा काम तो उनका आलस छुड़ाने में, उनमें स्वयं पढ़ने की रुचि जगाने में और उनकी पढ़ाई पर निगरानी रखने का ही है। मुझे पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता कभी प्रतीत नहीं हुई। मेरे मतानुसार शिक्षक ही विद्यार्थी की पाठ्यपुस्तक है। जिन्होंने अपने मुंह से मुझे सिखाया था, उनकी सिखाई हुई बातों का स्मरण आज भी बना हुआ है। बालक आँखों से जितना ग्रहण करते हैं, उसकी अपेक्षा कानों से सुनी हुई बातों को थोड़े परिश्रम से और अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं। विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा उनकी आत्मा को शिक्षित करने में मुझे अधिक परिश्रम करना पड़ता था। गांधी जी बच्चों को, आश्रम के बच्चों को सिखाते थे भी, पर वहाँ के उनको बच्चों को सिखाने के लिए ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ा, बल्कि उनका आलस कैसे छुड़ाया जाए, उनमें पढ़ाई की रुचि कैसी लाई जाए, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। तो इस तरह से यहाँ उन्होंने बहुत परिश्रम करा है। उसके बाद मैं जानता था कि उन्हें अपने अपने धर्म ग्रंथों का साधारण ज्ञान होना चाहिए, किन्हें, बच्चों को। इसलिए मैंने यथाशक्ति इस बात की व्यवस्था की थी कि उन्हें वैसा ज्ञान मिल सके। इसे मैं बुद्धि की शिक्षा का अंग मानता हूँ। आत्मा की शिक्षा एक भिन्न ही विभाग है। आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान पाना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। इस ज्ञान को प्राप्त करने में बालक को बहुत अधिक मदद की ज़रूरत होती है और इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरा ऐसा विश्वास था। मैंने सुना है कि लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान बुढ़ापे के काल में प्राप्त होता है, लेकिन जो लोग इस अमूल्य वस्तु को बुढ़ापे तक टालते हैं, वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते। वे बुढ़ापा और दूसरी और दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी पर भार रूप बनकर जीते हैं और इस प्रकार का अनुभव व्यापक पाया जाता है। आत्मीय शिक्षा किस प्रकार दी जाए। मैं बालकों से भजन गवाता, उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाता, किंतु इससे भी मुझे संतोष न होता। मैंने देखा है कि यह ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता। शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक व्यायाम द्वारा दी जाती है
और बौद्धिक की शिक्षा बौद्धिक व्यायाम द्वारा दी जाती है, उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मीय व्यायाम द्वारा ही दी जा सकती है। इसीलिए युवक हाजिर हो चाहे ना हो, शिक्षक को सदा सावधान रहना चाहिए। मैं झूठ बोलूं और बालकों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं, यह तो व्यर्थ है। डरपोक शिक्षक अपने शिष्यों को संयम कैसे सिखा सकते हैं? मैंने यह समझा है कि मुझे अपने पास रहने वाले युवक और युवती के सम्मुख उदाहरण बनकर रहना चाहिए। इस प्रकार मेरे शिष्य ही मेरे शिक्षक बने। ऐसा भी कहा जा सकता है कि आश्रम का मेरा अधिकतर संयम इन युवकों और युवतियों की बदौलत ही है। देखो, जो अपने आप में कंट्रोल करना कैसे सीखे, गांधी जी ने भी वहाँ के बच्चों से ही अपने आप पर कंट्रोल करने का उन्होंने सीखा है। उन्होंने बच्चों को भी कुछ सिखाया और बच्चों से भी कुछ सीखा है। आश्रम में एक युवक बहुत ही उधम मचाता, झूठ बोलता और किसी से दबता नहीं था। एक दिन उसने बहुत ही उधम मचाया। मैं घबरा उठा। मैं विद्यार्थी को कभी सज़ा न देता। इस बार मुझे बहुत क्रोध आया। मैं उसके पास पहुंचा। समझाने पर वो किसी प्रकार समझता ही नहीं था। उससे मुझे धोखा देने का भी प्रयत्न किया। मैंने अपने पास पड़ा हुआ डंडा उठाकर उसकी बाह पर दे मारा। मारते समय मैं काँप रहा था। विद्यार्थी रो पड़ा। उसने मुझसे क्षमा मांगी। मेरे डंडे में उसे मेरे दुख का दर्शन हो गया। इस घटना के बाद उसने फिर कभी मेरा सामना न किया, लेकिन उस दिन उसे पीटने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ था। उसे पीटकर मैंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पशुता का दर्शन करवाया था। मैं बालकों को मार पीट कर पढ़ाने का हमेशा विरोधी रहा हूँ। डंडे से पीटने की इस घटना ने मुझे इस बात के लिए अधिक सोचने में विवश किया कि विद्यार्थियों के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। उसके बाद युवकों द्वारा ऐसे ही दोष हुए, लेकिन मैंने फिर कभी दंड नीति का उपयोग नहीं किया। इस प्रकार आत्मीय ज्ञान देने के लिए प्रयत्नों में मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा। तो इस तरह से गांधी जी ने आश्रम के बच्चों को पढ़ाया भी और उनसे कुछ उन्होंने सीखा भी। गांधी जी का परिचय लेंगे हम लोग अभी, लेखक परिचय। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। भारत को स्वतंत्र कराने में गांधी जी की विशेष भूमिका रही है। उन्होंने दस्तकारी अथवा औद्योगिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया है। गांधी जी पर जैन धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण उन्होंने अहिंसा, शाकाहार, आत्मशुद्धि के लिए उपवास आदि का पालन जीवन भर किया। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। उसके बाद यहाँ शब्दार्थ, वर्ग यानी कक्षा, पाठ्यक्रम किसी कक्षा की शिक्षा हेतु या पाठ्य सामग्री, स्मरण यानी याद, परिश्रम, मेहनत, धर्म ग्रंथ किसी धर्म का आधार ग्रंथ, यथाशक्ति, शक्ति भर, व्यापक यानी विस्तृत, आत्मिक यानी आत्मा से संबंधित, बौद्धिक यानी बुद्धि के योग्य, बदौलत यानी के कारण, दंड नीति यानी अपराधी को दंड का भय दिलाने की नीति। तो इस तरह से ये पार्ट अभी यहाँ ख़त्म हुआ है। हमने इसके क्वेश्चन आंसर पे भी चर्चा किए थे। आज हम इसके व्याकरण पर चर्चा करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आंसर हमने एक्सप्लेनेशन दिया था और आपको इसके बेस पर मैंने ये भी वर्कशीट भी भेजी थी। आज हम इस पार्ट के व्याकरण पे
ध्यान देंगे। इस व्याकरण का हमने यहाँ र के रूप और र को शुद्ध किस तरह से लिखना होता है ये भी मैंने उस दिन आपको समझाया था। उसके बाद आपको वाक्य के लिए एक शब्द, जैसे शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, अक्षर ज्ञान नहीं था यानी निरक्षर था वो, धर्म से संबंधित धार्मिक, आत्मा से संबंधित आत्मीय, इस तरह से ये उस दिन मैंने आपको समझाया था। तो आज हम इसके अगले भाग में जाएंगे जो है व्याकरण। नीचे दिए वाक्यों में उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे करना है। अभी यहाँ क्या है वो हम देखेंगे। यात्रियों का डैश वैष्णव देवी के लिए निकल पड़ा। क्या है? यात्रियों का समूह वैष्णव देवी के लिए निकल पड़ा। धागों की आपस में उलझ गई। क्या? समुद्र किनारे जहाज़ों की क्या हो गया? जहाज़ों का बेड़ा खड़ा था और धागों की क्या? माला आपस में उलझ गई। नेता के आने पर उन्हें फूलों की माला पहनाई गई और धागों की या क्या है? लच्छियाँ। जल्दी ही सेना की टुकड़ी सीमा पर पहुंच गई। तो इस तरह से हम ये फिल इन द ब्लैंक्स लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे दिए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखना है। व्यर्थ क्या होता है? अव्यर्थ। संतोष असंतोष। स्मरण भूलना। निरक्षर साक्षर। हानिकारक लाभकारक। ये इसका हम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो हमने र के रूप पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग जो सही शब्द है आपको उसको टिक करना है। जैसे यहाँ कौन सा सही है? तीसरा वाला सही है। व्यर्थ, बदौलत, बदौलत या तीसरा, ये भी यहाँ तीसरा ही सही है। सम्मान, सम्मान, यहाँ तीसरा सही है। उज्ज्वल, उज्ज्वल, यहाँ भी तीसरा ही सही है। धर्मग्रंथ, धर्मग्रंथ, तो जो पहला है वो यहाँ सही है, सम्मान। उसके बाद हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ समान प्रतीत होता है, परंतु उनमें अर्थ की दृष्टि से बहुत अंतर होता है। ऐसे शब्द एकार्थिक प्रतीत होने वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे अमूल्य यानी जिसकी कीमत न आंकी जा सके। आप इस पर एक ऐसा वाक्य बना सकते हैं जैसे शिक्षा अमूल्य है। आज की शिक्षा यानी नॉलेज, एजुकेशन अमूल्य है, इसकी कोई मूल नहीं है। बहुमूल्य यानी मूल्यवान या कीमती। जैसे हीरा बहुमूल्य धातु है। इस तरह से आप लिख सकते हो। उसके बाद है आवश्यक यानी ज़रूरी और अनिवार्य यानी जिसके बिना काम न चले। ठीक है, तो आपको ऐसे ही दो वाक्य बनाने हैं। जैसे आवश्यक क्या है? हमें लॉकडाउन के दरमियान घर में बैठना आवश्यक है, ज़रूरी है। और अनिवार्य यानी जिसके बिना काम न चल सके, तो आप ये लिख सकते हो कि बाहर जाते समय मास्क लगाना अनिवार्य है। समझ में आ रहा है?
यानी कंपलसरी, अनिवार्य यानी कंपलसरी। आज के दिन में बाहर जाते समय हमें मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य है और हमें घर पर ही बैठना आवश्यक है, ज़रूरी है। तो इस तरह से आप वाक्य लिख सकते हो। उसके बाद ज्ञान और विवेक। ज्ञान यानी जानकारी होना। अभी यही ले लो, कोरोना का ही आपको कोरोना के लक्षणों का ज्ञान होना ज़रूरी है। समझ में आ रहा है। और विवेक, अच्छे बुरे की पहचान, यानी आपको आपके अंदर विवेकशीलता होना ज़रूरी है, यानी आपको समझना चाहिए कि अच्छा बुरा क्या है, इस तरह से। उसके बाद श्रम शारीरिक कार्य और परिश्रम तन और मन से किया गया कार्य। श्रम शारीरिक कार्य, जैसे अभी हम एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, जैसे कोई एक जो मज़दूर है वो काम करता है तो वो श्रम कहलाता है। और परिश्रम कब कहलाता है कि उसका तन भी वहाँ है और उसका मन भी वहाँ है। जैसे किसी में रुचि होना, जैसे किसी को चित्रकला करना अच्छा लगता है, वो चित्र बनाता रहता है, वो श्रम करता रहता है, पर उसके साथ साथ उसका वो पैशन है, उसका वो शौक़ है, तो उसका वहाँ तन और मन दोनों भी रहता है, तो ये हो गया उसका परिश्रम। जैसे एक चित्रकार अपने हाथों से अच्छे अच्छे चित्र निकालकर बहुत परिश्रम करता है। इस तरह से आप वाक्य लिख सकते हो। मज़दूर बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने के लिए श्रम करता है, यानी शारीरिक कार्य करता है। श्रम और परिश्रम में अर्थ है, श्रम यानी सिर्फ उसका शरीर वहाँ काम कर रहा है, वो उसके पेट के लिए ही काम कर रहा है, जैसे 2 वक्त की रोटी के लिए वो काम करता है। परिश्रम एक ऐसा है कि वो 2 रोटी के लिए तो काम करता है, पर वो क्या है, उसका एक शौक़ है, वो अपने शौक़ को भी पूरा कर रहा है और उसके साथ साथ वो अपना घर भी चला रहा है, तो इसमें होता है एक रुचि। तो इस तरह से आप इन शब्दों के वाक्य बनाकर अपने नोटबुक में लिखिए अलग अलग। मैंने तो सभी को बताया अभी किस तरह से वाक्य लिखना है, पर आप अपने मन से कोई और उदाहरण लिखकर मुझे फ़ोटो खींचकर भेजिए। चलो, उसके बाद है नीचे दिए शब्दों के उचित पर्यायी शब्द पर आपको टिक लगाना है। पर्याय सेम मीनिंग वाले शब्द, जैसे आलस, आलस के लिए क्या है, सुस्ती। स्मरण, याद। हाजिर यानी उपस्थिति। सावधान यानी सतर्क। सम्मुख यानी सामने। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पाठ पढ़ लिया है। आज ही हमारी पाठ का आखिरी दिन था, तो जो भी अब मैंने आपको गूगल शीट पर सारे वर्कशीट भेजे हैं वो प्लीज़ अपने नोटबुक में लिखिए और रोज़ आप रीडिंग कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।